नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ ऑन्कोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार। ये जो हमारे इंडिया में पैंडेमिक है कोरोना की, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पैंडेमिक इन द वर्ल्ड। ये कोरोना वायरस के कारण है और इसका नाम है SARS-CoV-2। सो ये जो कोरोना वायरस है, ऐसा नहीं है कि ये वायरस अभी नया कोई वायरस है जो हमने सुना है, ये बहुत साल पहले भी था। लेकिन तब इस वायरस की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि वो केवल जानवरों को इन्फेक्ट करता था और जानवरों में ही स्प्रेड होता था। पर अब धीरे धीरे म्यूटेशन होकर इस वायरस ने ये रूप ले लिया कि इसकी जो म्यूटेंट फॉर्म है ये हम लोगों में यानी कि इंसानों को इन्फेक्ट करने लगी और इंसानों के थ्रू स्प्रेड भी हो रही है। लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, हम सभी बहुत परेशान हैं इस पैंडेमिक से। लॉकडाउन के दौरान हम सभी बहुत परेशान हुए, हमारे पेशेंट बहुत परेशान रहे कि हम कैसे ट्रीटमेंट लें, कैसे अपने डॉक्टर से मिले और कैसे स्मूथली उनका ट्रीटमेंट चलता रहे। हर बुरा वक्त काफ़ी को सिखाकर जाता है। इस बुरे वक्त ने भी हमको सिखाया कि हम कैसे अपनी ज़रूरतें सीमित रखें, कैसे हमारा जो नेचर है, मदर नेचर, हम उसकी इज्जत करें, उसकी चीज़ों से खिलवाड़ ना करें। और जो पुराने हमारे ट्रेडिशन हैं, कल्चर हैं और जो रिचुअल्स हैं, उनको हम याद रखें, उनको हम फॉलो करें। जैसे कि पहले के लोग घर में मुंह हाथ पैर धोकर घर के अंदर घुसते थे, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। सो द रिचुअल्स रिलेटेड टू हाइजीन, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें इस पैंडेमिक ने सिखाया और इसने हमें सिखाया कि हमारा परिवार कितना अहमियत रखता है हमारे लिए और उनको टाइम देना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम आते हैं धीरे धीरे हमारे टॉपिक पर कि कोरोना पैंडेमिक में कैंसर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे स्मूथली चले, क्योंकि ये एक चैलेंज है डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट देना और पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट लेना। कैंसर पेशेंट तो इस इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा रिस्क पर है ही, पर हमें पता होना चाहिए कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आम पॉपुलेशन के अलावा ऐसे कुछ लोग हैं जो दे आर एट हाई रिस्क। ये हमारे पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीजेज हैं, सीवियर रेस्पिरेटरी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कार्डियोपल्मोनरी डिसीजेज हैं, डायबिटिक्स, दे आर एट मोर रिस्क, और एक्टिव कैंसर पेशेंट्स। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, तो अगर 6-8 महीने पहले उनको ट्रांसप्लांट हुआ है तो दीज पेशेंट्स आर एट मोर रिस्क। और ऐसे पेशेंट जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज चल रही हैं, पहले उनका ट्रांसप्लांट हो चुका है लाइक रीनल ट्रांसप्लांट या कोई और ट्रांसप्लांट, अभी वो लंबे समय से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज पर हैं। सो इसका मतलब है उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है और वो हाई रिस्क पर हैं। तो कुछ एक जनरल रूल्स हैं जो सबको पता है, हर कोई बहुत अपडेटेड हो चुका है कि हम कोरोना से कैसे बचें और ये स्प्रेड कैसे होता है। तो ये जो जनरल रूल्स हैं इसके, वो हैं कि क्राउडेड प्लेसेस पर पेशेंट्स को नहीं जाना चाहिए। हमारे पेशेंट्स को बेसिकली हमने जो अपने पेशेंट्स हैं कैंसर पेशेंट, ये 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। नंबर 1 ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट अस्पताल में अभी चल रहा है। तीसरे नंबर के पेशेंट ऐसे हैं जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं, अभी उनकी डायग्नोसिस हुई है पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाया। दे आर रियली कन्फ्यूज्ड कि हम क्या करें, अपना ट्रीटमेंट डिले करें या जाकर अस्पताल में बहुत अपना ट्रीटमेंट कराएं तो हमें कोरोना होने का भी एक चांस है। और चौथी तरह के पेशेंट हैं जिनको अभी एक सस्पिशन है, कुछ बॉडी में उनके चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि उनको एक शक बैठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कैंसर है। जैसे कि किसी को ब्रेस्ट में लंप हो या किसी की खांसी ठीक ना हो रही हो, सब बहुत, या खांसी के साथ खून आ रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो हम बताते हैं कि ये कैंसर के भी सिम्टम हैं और वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई अब हम क्या करें, अस्पताल जाएं या इन सिम्टम्स को छुपा के बैठे रहें। तो कुछ जो पर्टिकुलर रूल्स हैं वो हमारे पेशेंट्स के लिए हैं जो जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है या जो अंडर ट्रीटमेंट अभी चल रहे हैं। सबसे पहला कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह है, ग्रोसरी शॉप्स हैं या फिर सब्जी मंडी है, आप अपना काम दूसरों से करा लीजिए, आप दूसरों से हेल्प ले लीजिए, लेकिन आप प्लीज़ ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल मत जाइए। दूसरी चीज़ जो हैंड वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग एज़ पर WHO गाइडलाइंस आप सीख लीजिए। 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोना, दिन में कई बार हाथ धोना, ये कोरोना के स्प्रेड को बहुत हद तक रोकता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है फिजिकल डिस्टेंसिंग विद द अदर पीपल। नॉर्मल आम इंसानों के लिए जो ये है, ये 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई है, लेकिन हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए डिस्टेंसिंग है 2 मीटर्स की। आप ये रूल हमेशा फॉलो करिए, रिलीजियसली सोशल डिस्टेंसिंग रूल फॉलो करिए, 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए अपने बगल वाले पर्सन से।
और एक चीज़ याद रखिए, देखिए लॉकडाउन खुलने वाला है, लोग आएंगे जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। आपकी भी इच्छा होगी कि आप अपने पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलें, लेकिन ऐसे रिश्तेदार या दोस्त जिनको कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड करें। आप उनसे वीडियो कॉल करिए या फ़ोन पर बात करिए, प्लस लेकिन फिजिकली मत मिलिए। और ऐसे आपके रिश्तेदार या दोस्त जो कोरोना एंडेमिक जोन में रहते हैं, जहाँ पर कोरोना बहुत फैल रहा है, उन लोगों को आप मिलने से अवॉइड करिए। ये जो सुरक्षा है ये करनी अपनी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। मैं बताना चाहती हूँ कि जो कोरोना है ये हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर कर सकता है। ये हमारी आँख, नाक और मुँह, इन 3 जगहों से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। यहाँ से ये हमारे विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से फिर लंग्स में चला जाता है। सो ये 3 जगह आपको प्रोटेक्ट करनी है। आंखें प्रोटेक्ट करिए ग्लासेस से, मास्क आप लगाते ही हैं। मास्क आप ऐसा यूज़ करिए जो आपके नाक और मुंह दोनों को कवर करे। आजकल बहुत सारे मास्क हो रहे हैं छोटे छोटे, वो केवल लोग मुंह पे लगाकर घूमते हैं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने घर वालों को भी ये वाली प्रोटेक्शन करिए और ख़ुद को भी करिए। और चौथा हम आते हैं कि कोरोना की टेस्टिंग। हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट में जाने से पहले वो अपनी कोरोना की जांच कराएं। किसी सर्जरी में जाने से पहले या रेडिएशन लेने से पहले या फिर कीमो में किसी भी तरह की कीमो ले रहे हैं तो वो इसके पहले अपनी कोरोना की जांच कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कैंसर पेशेंट है वो कोई भी जो ट्रीटमेंट लेगा उसके बाद उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर पहले आपके अंदर कोरोना का वायरस है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद हो सकता है फ्लेयर अप हो जाए और आप इन्फेक्टेड कैरियर की जगह आप पूरे इन्फेक्टेड हो जाएं कोरोना से। तो ये जो सुरक्षा है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोरोना का टेस्ट करा लेंगे, हमें पहले से पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोरोना का वायरस है, तो हम अपना ट्रीटमेंट कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको कर देंगे, या फिर जब आपके सिम्टम्स सब ठीक हो जाएंगे, आप पूरे ठीक हो जाएंगे, तब हम अपना ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट डिले कर देंगे। सबसे पहले ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडेड पीपल अवॉइडेंस, ये सारी चीज़ें तो हम सबको फॉलो करनी है। जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है उनको ये बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपका फॉलोअप ज़रूरी है, डिले हो रहा है, आप टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने डॉक्टर से फॉलोअप करवाइए। वो जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं वो आप अपने आसपास के जो भी लोकल लेबोरेटरीज़ हैं रेप्यूटेड, उनसे करा लीजिए और टेलीमेडिसिन के थ्रू फिर उनको रिपोर्ट कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को विजिट करें, अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से टाइम लेकर जाएं। आप प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी और अपने डॉक्टर से भी, जिससे कि आप जब अस्पताल में जाएं वहाँ पर मिनिमम टाइम आपको स्पेंड करना पड़े और कम से कम समय में आप अपना पूरा काम करके सुरक्षित घर आ जाएं। पीपीई तो आपको पहननी ही है जब आप अस्पताल जाते हैं। अब हम आते हैं ऐसे पेशेंट्स पर जिनका कि ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए या ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। हमें दोनों चीज़ों को देखना है, हमें कोरोना से भी बचना है और ऑलरेडी जो आपका बीमारी जो आपके अंदर चल रही है उसको भी नहीं बढ़ने देना है। हमें ये ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू नहीं करना है। डॉक्टर की एडवाइस लेके अगर थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं विद अ गैप करेक्शन तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हर साइकिल से पहले कोरोना का टेस्ट करके, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहनकर और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखकर हम ये टाइम टू टाइम अपनी जो भी आपके रेगुलरली जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हम फॉलो करते जाएंगे। इसमें आप अपनी सोच बिल्कुल मत डालिए कि ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। आपके डॉक्टर जो भी कहते हैं आपकी कंडीशन देखकर, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखकर, उस तरीके से हम इसको आगे फॉलो करते जाएंगे कि भाई ट्रीटमेंट कब आपका डिसकंटिन्यू करना है या डिले करना है। तीसरी तरीके के मरीज़ हैं जो अभी न्यूली डायग्नोज्ड हैं लेकिन वो डर रहे हैं कि हम अस्पताल जाएं, हमें कहीं कोरोना ना हो जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि कोरोना का डर निकाल दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये पैंडेमिक 3 महीने से हम लोग झेल रहे हैं और अभी किसी को भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। हम कब तक अपनी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनको कब तक हम रोकेंगे। कोरोना नहीं तो वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप एजुकेट हों, आप खुद को अवेयर रखें और अपनी फैमिली वालों को भी अवेयर रखें। अगर आपके घर में किसी को सिम्टम आ रहे हैं कोविड-19 के तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे कि
वो आपके अगर कुछ टेस्ट कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनका कि न्यूली डायग्नोज्ड हैं, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, सबसे पहले वो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने सिम्टम बताएं, अपनी रिपोर्ट्स उनको भेज दें, फिर जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उसका प्रायर अपॉइंटमेंट लेके अस्पताल जाएं, आराम से अपने टेस्ट कराएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं और जो जो डॉक्टर की सलाह है उसको फॉलो करते जाएं। ट्रीटमेंट डिले बिल्कुल ना करें। अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं तो डिले का मतलब है कि रिकरेंस हो सकती है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि कैंसर पेशेंट को रिकरेंस हो, क्योंकि हम ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम मॉडिफाई करते हैं ट्रीटमेंट, हम रेडिएशन के जो फ्रैक्शंस है वो मॉडिफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। चौथी तरह के मरीज़ हैं जिनको सस्पिशन है कि मुझे कैंसर हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि वो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें, डॉक्टर को अपने सारे सिम्टम बताएं, उसके बाद वो जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए या लोकल कहीं लेबोरेटरी से अपने आसपास की किसी लैब से टेस्ट करा के उनको भेजने चाहिए, उसके हिसाब से वो आगे का आपको अपॉइंटमेंट देंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। सो बेसिकली कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, खुद को एजुकेट करना होगा, क्योंकि इस पैंडेमिक का हमें पता ही नहीं है इस साल ख़त्म होगी या अगले साल भी चलेगी। तो हमें अब इसके साथ ही रहना सीखना होगा और ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करना होगा, बिकॉज इफ़ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।